हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में सेक्शन 141 से सेक्शन 160 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें जो पब्लिक में जो अपराध होते हैं, जो पब्लिकली अपराध किए जाते हैं गैदरिंग के द्वारा या ऐसे उनमें क्या सजाएं हुए और वो अपराध क्या है, इनके बारे में डिस्कस किया गया। इसमें सेक्शन 141 कहता है अनलॉफुल असेंबली, जो विधि विरुद्ध जमाव होता है, जो गैदरिंग होती है, अनलॉफुल विधि विरुद्ध जमाव जो होता है, उनमें क्या होगा, क्या सजाएं होंगी, उसके बारे में बात करी गई। तो पहले बात इसमें बताई कि विधि विरुद्ध जमाव जो होता है, अनलॉफुल असेंबली, वो होती क्या है? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर जमाव लगाकर कोई योजना बनाते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। इसमें फर्स्ट कहा गया कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, लोक सेवक को जब विधि विरुद्ध शक्ति द्वारा आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित किया जाएगा। पहली बात हो गई कि वो 5 या 5 से ज्यादा लोग इन्हें आतंकित करेंगे। दूसरा बात है कि वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, जो लीगल जो ऑर्डर है उसके खिलाफ में विरोध करना उसका। और तीसरा है कि कोई भी आपराधिक अत्याचार या अपराध करना गैदरिंग के द्वारा। और फोर्थ इसमें कहा किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा संपत्ति पर गैदरिंग के द्वारा कब्जा कर लेना या किसी मार्ग के अधिकार का उपयोग से वंचित करा देना, जल का उपयोग कराने से वंचित करा देना, जिस पर कोई व्यक्ति कब्जा रखता हो या सरकार कब्जा रखती हो। तो और ऐसी चीजों को गैदरिंग के द्वारा अगर भलवा करना, या लास्ट कहा पांचवा आपराधिक बल द्वारा या उसके प्रदर्शन के द्वारा वैध या अवैध या किसी बात को विवश करना, ये जो होते हैं, ये सारे इनको कार्य करने के लिए जो प्लानिंग बनाते हैं, जो गैदरिंग करते हैं, वो विधि विरुद्ध जमाव कहलाते हैं। तो अगर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं कुछ लोग या 5 से अधिक लोग, तो विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं और उनके खिलाफ में एक्शन किया जाएगा। अब इसमें सेक्शन 42 कहता है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर इस जो जमाव, जो अभी 5 तरीके बताए गए, इन 5 तरीकों के लिए कोई जमाव के लिए इकट्ठा होता है, उसका अगर कोई सदस्य है, अगर उसका कोई एक व्यक्ति भी है जो इन सब में से है, तो वह अब सेक्शन 143 में कह दिया जो 41 या 141 या 142 के तहत विधि विरुद्ध इन कार्यों के लिए कर रहा है, तो उसके लिए दंड 143 में दिया गया। 143 में कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा जमाव के अगर कोई करता है तो वो 6 मास तक की सजा उसकी हो सकेगी, जुर्माना से दंडित किया जाएगा या दोनों चीजों से दंडित किया जाएगा, अगर कोई ऐसा विधि विरुद्ध जमाव करता है तब। सेक्शन 144 कहता है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन, अगर यही जो अभी जमाव कहा गया, जो विधि विरुद्ध जमाव कहा गया 141 में, इसी बात को 144 में कह दिया गया कि अगर उसमें से विधि विरुद्ध जमाव में घातक आयुध लेकर के, घातक आयुध मतलब कोई भी जो आर्म्ड है उनको लेकर के ऐसा प्रदर्शन करना। अभी तो विदाउट आर्म था 141 में, अब आर्म्ड, अगर आर्म लेकर के ऐसा जमाव किया जाता है तब वो 2 वर्ष तक सजा होगी और जुर्माने से होगा या दोनों से उसको किया जाएगा दंडित। 144 में कह दिया कि ऐसा विधि विरुद्ध जमाव जो आर्म से लैस हो, आर्म भी उसमें हो। अब सेक्शन 145 में कहा ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली
knowing it has been commanded to disperse। अब ये कह दिया गया कि उसमें, उस जमाव में जिसको मना किया गया ऐसा जमाव करने के लिए, फिर भी वह उसमें बना रहता है या उस जमाव का पार्ट बना रहता है, तब भी उसे 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 145 में कह दिया गया। अब सेक्शन 146 कहा है रियॉटिंग। रियॉटिंग मीन्स बलवा करना। अब पहले बात तो समझ ले कि बलवा होता क्या है। बलवा होता क्या है, ये सेक्शन 146 में कहा कि बलवा होता क्या है। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव, जब इस सेक्शन 141 में कहा जब कभी विधि विरुद्ध जमाव या उसके सदस्यों द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। मतलब अभी जमाव हो गया, जमाव में केवल प्लानिंग हुई लेकिन बल या हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर अगर वहां पर बल और हिंसा दो चीजों का अगर वहां पर प्रयोग होगा तो वो बलवा कहला दिया जाएगा। तब वो क्या कहलाएगा? बलवा कहलाया, और वह व्यक्ति उस बलवे का पार्ट हो जाएगा। सेक्शन 147 का पनिशमेंट फॉर रियॉटिंग। अब ये बलवा जो अभी सेक्शन 146 में कहा, इस बलवे का पनिशमेंट क्या होगा? तो जो अगर ऐसा कोई व्यक्ति बलवा करता है तो उसका पनिशमेंट 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से वो दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 148 में कहा रियॉटिंग आर्म्स विद डेडली वीपन। अगर घातक आयुध से सुसज्जित होकर के बलवा करना। अभी बलवा किया विधि विरुद्ध जमाव में अब आर्म्ड भी है, उसके पास में है, तब क्या होगा? तब 3 वर्ष तक सजा होगी, जुर्माना होगा, या 3 वर्ष तक सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है उसमें। सेक्शन 149 का एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। विधि विरुद्ध जमाव का जो एक सदस्य है, हर एक सदस्य वह अपराध का दोषी होगा, और वह कोई भी व्यक्ति जो ऐसे विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या उसमें से आर्म्ड होगा, अगर ऐसा कोई है तो वो हर एक व्यक्ति उसमें से दंड का भागी होगा। ये सेक्शन 49 में कहा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो बलवा कर रहा है केवल वही, जो इस जमाव में उपस्थित होगा वह सब के सब दंड के भागी होंगे। सेक्शन 149 में ये बात कह दी। अब सेक्शन 150 में कहा कि hearing or convening at hearing or persons to join unlawful assembly। अब विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए व्यक्ति को क्या हेयरिंग किया, मतलब भाड़े पर लिया या भाड़े पर लेने के लिए उसमें शामिल रहा, उसकी सहमति रही कि भाड़े पर इसको लाया जाए, मतलब भाड़े पर बुला करके उनको बलवा कराया जाए। ऐसा सेक्शन 150 में कहा। तो जो भाड़े पर लाएगा वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, तो ऐसा अपराध उसने स्वयं किया है जो विधि विरुद्ध जमाव में भाड़े पर आया है। तो उसमें 150 में कहा कि वह व्यक्ति भाड़े पर लाया गया, यह भाड़े पर सहमत है उसकी कि उन्हें भाड़े पर बुलाया जाए, उनको पैसा दे करके बुलाया जाए विधि विरुद्ध जमाव या बलवा करने के लिए, विद आर्म्स और विदाउट आर्म्स। तब इसमें बात करी गई और उसी की बात की 151 में सजा कही गई है। इस सेक्शन 151 में कहा नोइंग ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन असेंबली ऑफ 5 or more persons आफ्टर इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। अगर वह सम्मिलित रहता है या भाड़े पर लाया गया व्यक्ति उसमें रहेगा और जमाव को बिखर जाने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उसमें बना रहता है, तो उसे 6 मास तक सजा होगी, जुर्माना होगा, या 6 मास तक सजा और जुर्माना
दोनों हो सकता है। अगर उनको निर्देश दे दिया गया कि विधि विरुद्ध जमाव को तत्काल खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो खत्म नहीं करता और वहां पर बना रहता है। बना रहने के दरमियान क्या हुआ कि उसे 6 मास की सजा या जुर्माना या दोनों चीजें हो सकती हैं उसको। सेक्शन 152 कहा रिजल्टिंग और obstructing public servant when suppressing riot एक्सेट्रा। अगर बलबा इत्यादि को कोई लोक सेवक दबा रहा है, मतलब खत्म कर रहा है, लेकिन उस पर वो हमला कर दे रहा है जो मना कर रहा है। सपोज करते हैं कि बलवा हो रहा, कहीं पर विरुद्ध जमाव है और उसमें बलवा हो रहा है और कोई पुलिस अधिकारी उस पर जा करके उस जमाव को तितर बितर कर रहा है, हटा रहा है और बलवा करने वाले उस अधिकारी पर ही हमला बोल देते हैं, उसके लिए बताया गया कि 3 वर्ष तक सजा या जुर्माना या 3 वर्ष तक सजा और जुर्माना दोनों उस पर हो सकते हैं। सेक्शन 153 कहा wantonly knowing provocation with intent to cause riot if rioting be committed if not committed। इसमें कहा कि बलवा करने के आशय से कोई प्रकोपन रहता है और उस प्रकोपन के कारण बल घटना घटित हो जाती है, मतलब बलवा किया जाए या बलवा ना किया जाए, उस बात में। अगर बलवा करने के आशय से प्रकोपन, गुस्सा आदि कराया जाता है और उसके द्वारा जोश भर दिया जाता है और उसके द्वारा अगर बलवा हो जाता है तो 1 वर्ष तक सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर बलवा नहीं होता है लेकिन विधि विरुद्ध जमाव है और ऐसा कोई इसमें से प्रकोपन दे रहा है या जोश भर रहा है या गुस्सा भर रहा है लोगों में, तो उसे 6 मास तक सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 153 ए पार्ट में कहा है कि अगर यही बात कोई धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के बारे में कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य कर रहा है, धर्म के विरुद्ध में कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला काम कर रहा है गैदरिंग के द्वारा, जन्म स्थान के द्वारा, मूल वंश के द्वारा, जाति के द्वारा, इस तरीके से अगर कोई बलवा कर रहा है तो उसे 3 वर्ष तक सजा होगी या जुर्माना होगा या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। या पूजा स्थल में कोई विवाद कर रहा है या पूजा स्थल के स्थान में कोई अपराध कर रहा, मतलब बलवा या विधि विरुद्ध जमाव कर रहा है, तो उसे 5 वर्ष तक सजा या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 153 ए पार्ट कहता है कि अगर जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जा रहा है, उसमें आर्म ले जा रहा है और सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का अपराध कर रहा है, मतलब उन सबको एक साथ में प्रशिक्षण दे रहा है कि इस तरीके से चलाना है, इस तरीके से करना है, तो 2000 रुपए या 6 मास तक की सजा या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 153 बी में कहा कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव, जब राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करता है, मतलब राष्ट्र के प्रति कोई लाछन लगा रहा, धार्मिक या मूलवंशी या भाषा या प्रादेशिक समूह या जाति, उनके बारे में कोई ऐसा अखंडता या ऐसी कोई बातें कर रहा, ऐसा कोई भीड़ में ले जा करके वो बात कर रहा है कि उनसे जो है राष्ट्रीय अखंडता, प्रभुता या मर्यादा बनाए नहीं रख पा रहा है वो, और उनको ऐसे कृत्य कर रहा है तब, या उनकी परामर्श दे रहा, उन्हें सलाह दे रहा, उनको प्रचार कर रहा है या प्रसारित कर रहा है, तो उसे 3 वर्ष तक सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा अगर वो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले या लांछन लगाने वाले कार्य कर रहा है तब। सेक्शन 154 कहता है ऑनर और occupier of land on which an unlawful assembly is held, उस भूमि का स्वामी या उस भूमि का हकदार व्यक्ति जो जहां पर
विधि विरुद्ध जमाव किया गया है, मतलब वह व्यक्ति जहाँ विधि विरुद्ध जमाव है, वह भूमि जहां पर विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है या बलबा हो रहा है, उसके स्वामी पर क्या होगा। मान लो हो सकता है कि उसके ही नहीं इकट्ठा किया हो, तो जिसकी लैंड है, जो स्वामी है उसका या जो हकदार है उसका, वह भी 1000 रुपया से दंडनीय अपराध उस पर किया जाएगा कि वो अपनी लैंड पर विधि विरुद्ध जमाव करवा रहा है। सेक्शन 155 कहता है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रियॉट आर कमिटेड। अगर ऐसा उस व्यक्ति का दायित्व है जिसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है, कोई व्यक्ति है अब वो नहीं कर रहा लेकिन उसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा, तो दोषित हुआ व्यक्ति भी है जिसके फायदे के लिए वो बलवा किया जा रहा है। तो सेक्शन 155 में कहा कि वह व्यक्ति भी जुर्माने से दंडनीय होगा जिस व्यक्ति के फायदे के लिए ये बलवा या विधि विरुद्ध जमाव किया जा रहा है। सेक्शन 156 कहा लायबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ऑनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट रियॉट इज कमिटेड। अब उसका अभिकर्ता मतलब उसका जो साथी होगा, जो उसका फायदे के लिए बलवा कराया जा रहा है, जो उसका सहयोगी होगा, वह भी जुर्माने से दंडनीय होगा। 156 में कहा। सेक्शन 157 में कहा हर बोरिंग पर्सन हैड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली। विधि विरुद्ध जमाव के लिए जो भाड़े पर व्यक्ति लाया गया, उसको जो आश्रय देगा, मतलब उसको रखेगा कि भाड़े पर ले कर आया व्यक्ति और अपने यहाँ उनको आश्रय दिया कि कल बलवा करना है, तो जो व्यक्ति आश्रय देगा वह व्यक्ति भी 6 मास तक और जुर्माने से या 6 मास और जुर्माने दोनों से भी वह दंडित किया जाएगा। सेक्शन ये 6 मास तक उसमें सजा दी जाएगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब अगर वो शस्त्र लेकर के आता, शस्त्र लेकर के उसको रखता है, तो 2 साल तक सजा होगी, जुर्माना या दोनों से दंडित हो जाएगा। जो किराए पर भाड़े पर व्यक्ति लाए गए उनके पास यदि शस्त्र भी हैं तब। सेक्शन 159 कहा कि अपरेड क्या होगा, मतलब दंगा क्या होगा। अपरेड क्या होगा, मतलब दंगा क्या होगा। दंगा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो ये कहा जाता है कि वहां दंगा हो गया। अभी बलवा में 5 या 5 से अधिक लोग गैदरिंग होकर के जो अहिंसा फैला रहे थे, तो वहां पर बलवा हो गया था। अब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग जब लोक स्थान में मतलब पब्लिकली प्लेस पर लड़ करके शांति में विघ्न डाल रहा है, तो वहां पर उसे दंगा कहा जाएगा कि वो दंगा कर रहे हैं। और सेक्शन 160 में कहा पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रेड, मतलब उस दंगा के लिए दंड क्या होगा। तो जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो लोक स्थान पर बलवा करके अशांति फैला रहे हैं, तो उनके लिए 1 मास तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उन्हें दंडित किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन थे, सेक्शन 141 से सेक्शन 160 तक, जो हमारे पब्लिकली इनमें बवाल कर रहे हैं, पब्लिकली इनमें जो अशांति फैला रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं या दंगा कर रहे हैं या बलवा कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सजाएं होंगी वो इन सेक्शंस में बताए गए। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।